मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर पहाड़ी राज्यों में बर्फ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 207.83 मीटर पहुंच गया है। ये 1978 के बाद सबसे ज़्यादा यानी जो फ्लड लाइन है जिसको बोलते हैं हम कि खतरे की रेखा, एक खतरे की रेखा से ऊपर इसमें यमुना बह रही है। और अभी जो पहाड़ों में बारिश हुई है और जो पानी छोड़ा गया हथनी कुंड से, जो दिल्ली से 228 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी को दिल्ली पहुँचने में 48 घंटे लगते हैं। तो आप सोचिए कि 48 घंटे में यमुना का स्तर और बढ़ेगा। तो जो लो लेइंग एरिया हैं, जो निचले इलाके हैं, उनमें पानी भर रहा है। और इस दिल्ली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यमुना में एंक्रोचमेंट हो गया भयानक तौर पर। अब ओखला में चले जाएं तो यहाँ इतने बड़े बड़े 4-4 मंजिले बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सरकारी ज़मीन पर, यमुना की ज़मीन पर लोगों ने कब्जे कर लिए। झुग्गियाँ बस गई हैं, वो अलग है। तो इतने सारे लोगों को अब बाहर निकालना और बाहर उन्हें बसाना, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करना। तो दिल्ली सरकार ने आज कहा है कि उन्होंने 2700 लोगों के लिए रैन बसेरा टाइप इंतज़ाम किया है, उनका पुनर्वास। और 45 नाव तैनात की है। एनडीआरएफ की जो एनडीआरएफ टीम है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो तैनात की गई है। हेल्पलाइन चालू की गई है और लोगों को कहा है कि आप बेवजह ऐसी जगहों में न जाएं जहां खतरा है, यानी जो यमुना के आसपास के इलाके वहाँ न जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि अननेसेसरी यात्रा न करें। आप निकलें और फिर यहाँ आए और यहाँ फंस जाएं। जैसे अभी गंगोत्री रास्ता बंद हो गया और इसी तरह से यमुनोत्री का रास्ता बंद है। बद्रीनाथ जो मुख्य मार्ग है वो भी नेशनल हाईवे बंद है। तो आप अननेसेसरी वहाँ जाके जाम में फंस जाएंगे, पत्थर गिर रहे हैं, कोई मरा जाएगा। इसलिए अभी उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ मत जाइए। पहाड़ों में तो बरसात में वैसे भी नहीं जाना चाहिए। अब हिमाचल में देखिए कितनी तबाही मची हुई है। हिमाचल में अब तक 28 लोग मारे जा चुके हैं, 88 लोग मारे जा चुके हैं। पंजाब और हरियाणा में 18 लोग मरे हैं। यूपी में 18 लोग मरे हैं। और जो उत्तराखंड में मरने वालों की संख्या कम है अभी, लेकिन वहाँ जो बाढ़ है वो बहुत तेज़ी से आ रही है, यानी नदियों का जो उफान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज केंद्र सरकार ने भी नज़र रखी है, प्रधानमंत्री भी ने भी इस बारे में मीटिंग की है कि लोगों को जो बारिश के कारण जो आपदा आई है, उस आपदा से लोगों को कैसे निकाला जाए, इस पर बार बार मीटिंगें हो रही हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और कहा है कि उनकी मदद करें। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। आज कैबिनेट ने कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों से कारोबार में दिक्कतें आती हैं, उनको अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उनको हटा दिया गया है। हटाने के लिए प्रस्ताव लाए हैं। और अब जो 20 जुलाई को मानसून सेशन आएगा तो उस सेशन में इन बिलों को पास करेंगे और उसमें से उन प्रावधानों को हटाएंगे जो कारोबार में दिक्कत पैदा करते हैं। ऐसे कानूनों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 है, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944 है, फार्मेसी अधिनियम 1948 है, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 है, पेटेंट अधिनियम। तो इस तरह से कुल मिला के जो बड़े बड़े कानून हैं उनको हटाया जा रहा है कि ताकि कारोबार करने में अननेसेसरी मुकदमेबाजी ना हो। मित्रों, मोदी के खिलाफ विपक्ष का एकजुट होना, और अब ये 18 जुलाई को बेंगलोर में मिलेंगे, 17 और 18 को, और इसमें सोनिया गांधी पहली बार हिस्सा ले रही है। अभी तक सोनिया गांधी ने इन बैठकों में
इन बैठकों में हिस्सा नहीं लिया है, तो अब सोनिया गांधी भी इन बैठकों में हिस्सा लेगी और मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में होने वाले चुनाव में एक बड़ा संगठन बनाने की बात चल रही। हालांकि आपने देखा होगा अभी कि महाराष्ट्र में किस तरह से ऑपरेशन हुआ और एनसीपी टूट गई। बिहार में भी जो उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी में आ ही चुके हैं, लेकिन अब जेडीयू में टूट होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी जो रालोद और सपा का गठबंधन था वो भी लगभग टूट गया है, क्योंकि रालोद बीजेपी में आएंगे। और इस तरह से अब 17-18 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें AIADMK, MDMK, KDMK, BCK, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस मणि, ये नए लोग हैं जो इसमें जुड़ गए हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े दल हैं जैसे कांग्रेस है, DMK है, समाजवादी पार्टी है, ये तो ऑलरेडी हैं। इनमें छोटे छोटे दल हैं जो साउथ इंडियन हैं, वो भी इसमें जुड़ गए हैं। और मित्रों, राहुल गांधी की जो सजा वाला मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा। कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के वकील मनु सिंघवी ने कहा है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तो जो प्रणेश मोदी है जिन्होंने याचिका दर्ज की थी, इनकी याचिका पर ही राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली थी, तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट जमा कर दी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मामले में एक तरफा निर्णय न लें, उनसे भी पूछा जाए। तो ये जब भी मामला आएगा तो उस पर फिर नेचुरली फिर प्रणेश मोदी को भी पार्टी बनाया जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री कल फ्रांस की यात्रा पर निकलेंगे। वहाँ जो सबसे बड़ी डील होगी वो डिफेंस को लेके होगी और प्रधानमंत्री का जो ये जो मीटिंग होगी ये मनमोहन सिंह ने 2009 में इसमें हिस्सा लिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री इसमें है। और अभी एजेंडे में रफाल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी मेन है, क्योंकि रफाल के हमारे यहाँ 36 जहाज आ चुके हैं। इनकी संख्या बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि वो एक उनके साथ एक एग्रीमेंट है कि 2025 तक कितने जहाज, लड़ाकू जहाज हमारे देश में आएंगे। तो करीबन 36 आ चुके हैं ऑलरेडी। बाकी अभी जो नए हैं 90,000 करोड़ रुपए का एक डील हो सकती है, जिसमें 26 राफेल फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ होंगी और इस तरह और भी होंगे। मेन खास इसमें फोकस जो रहेगा वो डिफेंस डील को लेकर रहेगा। और मित्रों, इसके अलावा इसरो ने तीसरे चंद्र मिशन के लिए कमर कस ली है और 14 तारीख को चंद्रयान का जो चंद्रयान 3 है उसका प्रक्षेपण होगा और भारत की ये दुर्लभ उपलब्धि होगी। हालांकि अभी इसमें बहुत सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक बार तो हमारा यान मंगल की सतह से कुछ ही दूर रह गया था और ये दुर्भाग्य था हमारा कि वो लास्ट मोमेंट में असफल हो गया। नहीं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत जैसे देश के लिए। तो अब इसरो पूरी तरह से तैयार है और जैसे पिछली बार तो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए थे, इस बार भी देखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री और दूसरे लोग कौन वहाँ जाते हैं। मित्रों, कर्नाटक में एक जैन मुनि की निर्मम हत्या की गई है। वो बड़ा इशू बन रहा है कि भाजपा की सरकार बदलते ही वहाँ धार्मिक अपराध बढ़ने लगे हैं और जैन मुनि की हत्या हुई है। तो बीजेपी ने आज कर्नाटक में एक धरना प्रदर्शन किया था। इसके अलावा मित्रों, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोई समय सीमा नहीं है। नाटो ने कहा है कि जब उनकी इच्छा हो, जब उनकी वो कभी भी शामिल हो सकते हैं, उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कमांडो की वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ दंगाई और वर्दी पहनकर घूम रहे हैं, तो मणिपुर पुलिस ने चेतावनी दी है कि उनका इलाज कर लिया जाएगा। जातीय
झड़पों के बाद 4500 जवानों और मणिपुर पुलिस पूरी तरह से विभाजित हो गई है और सुरक्षा बलों को हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में काम करने से कठिनाई आ रही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ महिलाएं वहाँ निर्वस्त्र भी हो गई थी और वो भी फिर सुरक्षा बलों को बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो मित्रों, इसके अलावा नेफेड और एनसीसीएफ को टमाटर खरीदने के निर्देश दिए गए। केंद्र ने कीमतों को रेगुलेट करने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि अभी हमारे देश में जो टमाटर है वो 160 रुपये किलो तक पहुंच गया है। तो सरकार चाहती है कि नेफेड और एनसीसीएफ जो सहकारी समितियों की एक नेफेड है, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ है, इनसे कहा गया कि आप टमाटर बेचो, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है इसमें 160 रुपये किलो हो गया है, उसमें कम से कम लोगों को राहत मिले। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।